हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ फॉर एंड ड्यूरिंग। यूज़ फॉर और ड्यूरिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स। अभी आपके सामने जो सेंटेंसेस आएंगे उनमें कुछ ब्लैंक्स होंगे जिनमें कि आपने फॉर या ड्यूरिंग को यूज़ करना होगा। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, इट रेन डैश 3 days विदाउट स्टॉपिंग। तो सोचिए यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपने फॉर यूज़ करना है या ड्यूरिंग यूज़ करना है। यहाँ पर आपने लिखना है फॉर, ओके। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप यहाँ बताना चाहते हो कि कोई काम कितने टाइम के लिए हुआ था, ठीक है। फॉर को हम तब यूज़ करते हैं जब हम बताना चाहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और ड्यूरिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हम बताना चाहते हैं कि कोई काम कब हुआ था, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम और कोई काम कब हुआ था, इसमें डिफरेंस होता है। आपने ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ये एक्सरसाइज जो है इसी के लिए आपने ध्यान से सारे सेंटेंसेस देखनी है और समझना है कि वहाँ पर फॉर या ड्यूरिंग क्यों यूज़ हुआ है। आई फेल एस्लीप डैश द फिल्म। यहाँ पर आप लिखेंगे ड्यूरिंग। इसका मीनिंग है कि मैं फिल्म के दौरान सो गया था या सो गई थी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर ड्यूरिंग लिखा है। हम बताना चाहते हैं कि कोई पर्सन, जैसे कि यहाँ पर हम मैं की बात कर रहे हैं कि मैं कब सोया था, ठीक है, फिल्म के दौरान। इसे हमने यहाँ पर ड्यूरिंग लिखना है, यहाँ पर हमने फॉर नहीं लिखना है। सो आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। आई वेंट टू द थिएटर लास्ट नाइट, आई मेट ल्यूसी डैश द इंटरवल। देखिए हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ल्यूसी से मुलाकात कब हुई थी, ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर आपने ड्यूरिंग लिखना है क्योंकि यहाँ पर हम इंटरवल के दौरान कोई काम हुआ था, इंटरवल के दौरान ल्यूसी से मुलाकात हुई थी, इसलिए हमने यहाँ पर ड्यूरिंग लिखा है। यहाँ पर हमने फॉर नहीं लिखना है। फॉर हम तब लिखते हैं जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, ठीक है। तो आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है अपने माइंड में। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि फॉर और ड्यूरिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है। I felt really ill last week. I could hardly eat anything. Dash 3 days. तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है? यहाँ पर आपने लिखना है for, ओके। इसका मीनिंग है कि लास्ट वीक मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था या पड़ गई थी, और 3 दिनों के लिए मैंने ना के बराबर खाना खाया, ओके। 3 दिनों के लिए मैं ना के बराबर खाना खा पा रही थी या खाना खा पा रहा था, ओके। सो आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि फॉर और ड्यूरिंग को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। That's all for today. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet, and please give me your comments. Thank you.